नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है वात दोष। वात दोष से 80 प्रकार के रोग आपके शरीर में होते हैं और वात को संतुलित रख करके आप 80 प्रकार के रोगों से कैसे बच सकते हो। तो आप इस वीडियो में ऐसा खान पान जानोगे और ऐसा आचरण जानोगे जिससे कि आप अपने वात को संतुलित रख सकते हो और इन 80 प्रकार के वात से संबंधित रोगों से आप मुक्ति पा सकते हो। तो यदि हम बात करें तो वात प्रकृति है क्या। वात प्रकृति आयुर्वेद के अनुसार 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। वात जो है सबसे ज्यादा इसके अंदर बीमारी आती है, जिसका वात दोष असंतुलित हो जाता है उसका साथ साथ में कफ और पित्त भी असंतुलित ही हो जाता है। तो वात दोष वायु और आकाश तत्व से बनता है। वायु और आकाश तत्व से मिलकर के वात दोष बनता है। यह जैसे वात मतलब हवा, हवा जैसे बहुत तेज चलती है और बहुत सुखा देती है किसी भी चीज को, उसमें सूखापन आ जाता है। जैसे मिट्टी को सुखा देती है, उसमें त्रेड़े पड़ जाती हैं। तो इसी तरह से वात दोष में भी क्या होता है, आदमी को वो बहुत चंचल प्रकृति का होता है और बहुत जल्दबाजी होती है उसको। तो वात प्रकृति के लोग बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन ये जल्दी थक जाते हैं। तो वात प्रकृति के लक्षण क्या है, कैसे आप जानोगे कि किसी इसका वात दोष बढ़ा हुआ है। तो शारीरिक लक्षण क्या होंगे वात प्रकृति के। वात प्रकृति का जो रोगी होगा वो बहुत दुबला पतला होगा और वजन उसका बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। उसको जो मर्जी खाने को दे दो परंतु उसका वजन नहीं बढ़ पाता कभी भी। तो वात प्रकृति का जो त्वचा होती है वो बहुत सूखी होती है, उसपे सूखापन होता है। इसके बाल भी बहुत सूखे होते हैं और बाल जो है समय से पहले सफेद हो जाते हैं। ठंड जो है इसको बहुत ज्यादा लगती है और ठंड ज्यादा सहन नहीं होती। हाथ पैर ठंडे रहते हैं इस आदमी के। पाचन जो है बहुत कमजोर होता है। हैवी चीज जो है यदि खा ली तो पाचन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। वात प्रकृति यदि बढ़ जाए, असंतुलित हो जाए तो नींद में कमी आ जाती है और बार बार बीच में नींद टूटती है। अब जानेंगे वात प्रकृति के मानसिक लक्षण क्या होते हैं। यदि मानसिक लक्षणों की बात करें वात प्रकृति के, तो जल्दी सोचते हैं लेकिन जल्दी ही ये भूल भी जाते हैं उस चीज को। मतलब जल्दी जल्दी सोचने की आदत होती है, हड़बड़ाहट होती है जल्दी जल्दी सोचने की। और एक ये कल्पनाशील होते हैं लेकिन डर और चिंता इनको जो है जल्दी आ जाती है। कल्पनाशील कैसे, तरह तरह की कल्पनाएं दिमाग में आती है इनके और वो कल्पनाएं कुछ टाइम के बाद समाप्त भी हो जाती है। मूड जल्दी बदलता रहता है इनका। कभी तो अचानक से ये शांत हो जाएंगे, कभी बहुत बोलने लगते हैं। ये रोगी बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। और इन रोगियों को जो है यदि अकेले हों तब भी खुद से बातें करने लग जाएंगे, बड़बड़ाते रहते हैं और छोटी सी बात का पतंगड़ बना देते हैं। इतना चिड़चिड़ापन और गुस्सा होता है इनके अंदर। और इनके जो है कोई भी चीज सम नहीं रहती। जैसे यदि भूख लगेगी तो बहुत ज्यादा लगने लग जाएगी, कभी बिल्कुल भूख समाप्ति हो जाएगी, कभी ऐसा लगेगा भूख है ही नहीं, कभी लगेगा भूख बहुत ज्यादा भूख लग रही। तो ऐसे में आप वात को कैसे संतुलित कर सकते हो, क्या इसमें आप खान पान रख सकते हो, अब इसके बारे में बात करेंगे। अब वात तो बढ़ चुका है तो उसको शांत कैसे किया जाए, संतुलित कैसे किया जाए। तो वात प्रकृति के जो लोग होते हैं उसको जो है वात को संतुलित करने के लिए गर्म, चिकना और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। क्योंकि वात में यदि आप गर्म भोजन लोगे तो गर्म भोजन से जो है वायु का गमन अच्छी तरह से हो जाता है और वायु जहां पे रुकी होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। वात दोष में जो रस है उसमें जो है मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अब मधुर रस में क्या क्या आते हैं। मधुर रस मतलब मीठा रस जो है वात को संतुलित करने का काम करता है। बालों की जड़ों को पोषण देता है ताकि बाल ना झड़े वात प्रकृति के मरीज के। और जो ऐसे में सफेद होने लग गए हैं बाल उनको भी ये रोक देता है यदि मीठा ज्यादा इसमें सेवन करोगे। कच्चे मीठे की बात कर रहे हैं।
अब उदाहरण के लिए मीठे में क्या आता है, मीठे में गाय का दूध, देसी घी और खीर, पका हुआ केला, चीकू, आम। तो जो ये है सारे इसके उदाहरण हैं। उसके आगे जो आता है अम्ल रस, खट्टे रस जिनको बोल देते हैं, जैसे नींबू, आंवला, छाछ, लस्सी होगी, उसमें त्रिकोटू पाउडर डाल के पी सकते हो। तीसरा है लवण रस। लवण रस में क्या आ गया, जैसे सेंधा नमक, और वात के सूखेपन को जो है कम करता है यदि सेंधा नमक का प्रयोग करोगे, और आपके स्कैल्प में, बालों में भी चिकनाई लेके आता है। तो जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं उनको जो है ऐसी चीजें खानी चाहिए जो स्थिर हो और जो धरती के नीचे उगती हो, जैसे हल्दी, जिमीकंद, और जैसे स्थावरी। इन चीजों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये स्थिर होती हैं जमीन में, तो ये वात को कम करती हैं, वात कम करने का काम करती है ये। तो ज़्यादा है ज़्यादा जमीन में जो चीज़ें उगती हैं उनका प्रयोग करें, और पोषक तत्वों वाले भोजन का ज़्यादा है ज़्यादा प्रयोग करें। उसके बाद जो बात आती है किन चीज़ों से बचना चाहिए वात प्रकृति वाले रोगी को, खाने में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। खाने में वात प्रकृति वाले को जैसे रूखी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि पहले ही उसके शरीर में ड्राइनेस है, तो यदि रूखी चीज़ें खाएगा तो ड्राइनेस और बढ़ेगी। इसलिए बोला गया है कि स्नेह युक्त चीजें खानी चाहिए, चिकनाई, जैसे तेल, इसका प्रयोग करना चाहिए, तेल का, तिल के तेल का। तो इसमें क्या है, मुरमुरे, पॉपकॉर्न, टोस्ट, भुना हुआ, ये ज्यादा प्रयोग नहीं करने चाहिए। जो हम लोगों ने बोले थे कफ प्रकृति वालों को प्रयोग करने चाहिए, मतलब थोड़ा सा कफ से इसका उल्टा ट्रीटमेंट होता है, उल्टा खाना होता है कफ प्रकृति से। कड़वी चीजें जैसे करेला, नीम, मेथी दाना, ये इनसे भी बचना चाहिए क्योंकि ये भी आपके शरीर में वात को बढ़ाती है। उसके बाद कसेली चीजें खाने से बचना चाहिए। कसेली चीजें क्या क्या होती हैं, कच्चा केला कसेली चीजों में आता है, अनार, अरहर की दाल, काली चाय, और आपका जो राजमा, छोले, उड़द, ये भी कफ प्रकृति, वात प्रकृति को बढ़ाते हैं। तिखी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। तिखी चीजों में क्या आता है, जैसे मिर्च होगी, अचार हो गए, कच्चा प्याज हो गया, और गरम मसाले। गरम मसाले यदि यूज करने हैं तो उनको थोड़ा सा घी में भून के यूज करें, ताकि जो है वो इसमें आपको दिक्कत ना दें। अब वात प्रकृति वाले की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, किन किन चीजों से उसको आचरण से, कैसे कैसे आचरण से उसको बचना चाहिए, उस विषय में बात करेंगे। अब जैसे वात प्रकृति जो है बड़ा चंचल प्रकृति का होता है, बड़ा उसको जल्दबाजी रहती है हर काम में, तो उसको जो है अपना टाइम सेट करना चाहिए, टाइम पे खाना है, और तेल की मालिश करनी चाहिए, उभयंग करना चाहिए। तिल के तेल से पूरे शरीर की, कलाइयों की, पूरी उंगलियों की, सिर की, कानों की, और पैरों की, पैरों के तलवों की अच्छी तरह से तिल के तेल से हर रोज नहाने से आधे से पौने घंटे पहले मालिश करें। उसके बाद गुनगुने पानी में नहाएं, और रात को जल्दी सोना चाहिए, क्योंकि यदि आप लेट सोओगे तो आपके शरीर में वात की वृद्धि होगी। और गर्मियों में जैसे ज्यादा नींद लेनी चाहिए। मेडिटेशन और प्राणायाम ज्यादा है ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसका जो मन है चंचल प्रकृति का होता है, इसलिए मेडिटेशन से जो है माइंड शांत रहता है, जिससे कि जो उसके अंदर उग्रता होती है, तुरंत रिएक्ट करता है, तो वो कमी आ जाती है। इन लोगों को तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्रिया की प्रतिक्रिया, रिएक्शन का जो है ये तुरंत दे देते हैं, बिन सोचे समझे दे देते हैं। इसलिए उन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि समाज में उनकी छवि खराब ना हो। अब मौसम और समय के हिसाब से यदि हम देखें तो जो वात प्रकृति का जो पेशेंट है उसको जो दिक्कतें हैं वो ठंड के मौसम में ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि ठंड के मौसम में जो है वात जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसीलिए उसको धूप में बैठना चाहिए। सुबह की धूप में ज़्यादा से ज़्यादा बैठे, क्योंकि धूप में बैठने से गर्मी से जो है वात में कमी आती है। और
दिन में 2 से 6 घंटे और रात में 2 से 6 बजे के बीच विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दिन में 2 से 6 बजे के बीच मतलब शाम के टाइम या दोपहर के बाद लगा लो वात ज़्यादा बढ़ता है, और रात को भी 2 से 6 बजे के बीच जो वात है शरीर में ज़्यादा बढ़ता है, उसमें दर्द वगैरह की समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप लक्षण भी समझ चुके हो, खाना वगैरह जो भी आपको वात में खाना है, तो आप अपनी प्रकृति को जान के कि आप वात प्रकृति के हो, तो आप अपने खाने में चेंजेस कर सकते हो और अपने शरीर को जो वात से जो 80 बीमारियां होती हैं, सबसे ज़्यादा बीमारियां वात बिगड़ने से ही होती हैं, तो उन बीमारियों से आप अपने शरीर को बचा सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार।